चलिए शुरुआत करते हैं कमोडिटी के इस खास सेगमेंट की। कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में, जिसमें कि हम आपको कमोडिटी मार्केट से जुड़ी 10 बड़ी खबरें बताएंगे। एग्री कमोडिटीज़ में क्या एक्शन हो रहा है और इसके अलावा नॉन एग्री कमोडिटीज़ में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए, ये भी हम आपको एक एक करके बताएंगे। अभी फिलहाल एग्री कमोडिटीज़ के भाव अपडेट होना बाकी हैं, तो जैसे जैसे वो अपडेट होंगे वो भी हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी शामिल होंगे, जिनसे कि हम समझेंगे कि आज ट्रेड कहाँ पर लें। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले 10 बड़ी खबरों के साथ, और उसमें एग्री कमोडिटीज़ का ही अपडेट पहले आपके लिए लेकर आएंगे। जीरा की बात करें तो 28,800 के करीब निचले स्तरों से खरीदारी बढ़ी है। धनिया जुलाई वायदा 7,550 रुपए के करीब दायरे में कारोबार हुआ यहाँ पर। हल्दी 18,100 के पास कारोबार हुआ यहाँ पर, और ऊपरी स्तरों से कीमतों पर दबाव दिखा। ग्वारगम और ग्वारसीड की बात करेंगे तो ग्वारगम 10,600 रुपए के करीब और हल्की नरमी यहाँ पर भी देखने को मिली। ग्वारसीड की बात करें तो 5,400 रुपए के करीब ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली यहाँ पर भी हावी थी। कैस्टर जुलाई वायदा 5,750 रुपए के पास हल्की तेजी का रुख दिखा यहाँ। सनफ्लावर ऑयल 950 रुपए के पास हल्की नरमी का रुख यहाँ पर भी देखने को मिला। कपास 1,600 रुपए के करीब निचले स्तरों से जोरदार तेजी दिखी कपास में। कपास खली भी देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी थी। 2,800 रुपए के पास निचले स्तरों से यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिली। और मेंथा ऑयल की बात करें तो 900 रुपए के पास ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली यहाँ पर हावी थी। तो ज्यादातर एग्री कमोडिटीज में हमने देखा कि नरमी के साथ और थोड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। चलिए अब एक्सपर्ट को अपने साथ शामिल करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अपनी रणनीति देने के लिए टेक्निकल आईक्यू के अखिलेश जैन जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो एक एक करके आपसे पहले तो एग्री कमोडिटीज पर राय लेंगे। जीरे से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी देखने को मिली। कल की मुनाफा वसूली के बाद एक तेजी आई। अभी क्या करें, जीरे में कैसा ट्रेड करने की राय देंगे? गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि जीरे का जो स्ट्रक्चर है नीचे के लेवल से काफी पॉजिटिव बना हुआ है, और यहाँ पर जो मोमेंटम है अब भी वो काफी पॉजिटिव बना हुआ है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर करेक्शंस पे बाइंग करना चाहिए। पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करूँ तो 26,000 के आसपास इसका एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ से एक अच्छी आने वाले सत्रों में तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं इंटरडे की बात करें तो रिकमेंडेशन बाइंग का ही है। एनी डिप बाइंग के लिए ही यूज करें जीरा के अंदर, और इसमें जो स्टॉप लॉस है वो 28,250 का प्लेस कर सकते हैं। इसके जो इंटरडे लक्ष्य है मुझे लगता है 29,450 से लेकर 30,000 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन है जीरा के अंदर। जी। तो जीरे में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चले। धनिया की बात करें तो जुलाई धनिया वायदा 7,550 रुपए के करीब। एक्सपोर्ट डिमांड में तेजी बरकरार और आगे बुआई का रकबा कम होने की आशंका। समय पर मानसून की एंट्री से कीमतों पर असर पड़ सकता है। ये है कुछ धनिया के लिए ट्रिगर। धनिया में क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, धनिया काफी टाइम से एक म्यूटेड रेंज में काम कर रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे धनिया का जो व्यापार है वो 7150 से लेकर 8-1 हजार की रेंज में ट्रेड कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आ रही है। तो धनिया में बाइंग का ही मन रखें, एक्यूमुलेट करें। इसमें 7150 के एक स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, और इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्यूमुलेट करें। जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट 7900 8,000 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे एक अच्छी रैली आने की संभावना है। इसको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से देखें। आने वाले सत्र में मुझे लगता है कि अगर यहाँ से बाजार निकलता है तो वापस से हमको 95-96 तक के लेवल भी देखने को मिलने चाहिए। तो इसमें पोजिशनल आउटलुक रखें, और 71,550 के आसपास का स्टॉप लॉस ध्यान रखिए, इसमें बाइंग करें। जी। ओके, ठीक है। तो ये है सलाह, धनिया पर बाइंग करने की सलाह यहाँ पर भी आपको दी जा रही है। हल्दी में भी मुनाफा वसूली दिखी थी। अगस्त वायदा 18,100 के करीब और ऊपरी स्तरों से कीमतों पर दबाव था। हल्दी में क्या चाल देख रहे हैं आपके यहाँ से, और करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अखिलेश जी? देखिए, काफी अच्छा ट्रेडिंग मूवमेंट हल्दी में भी देखने को मिल रहा है काफी सत्रों से, और ये मूवमेंट भी काफी अच्छा है। अराउंड 4-1 हजार का मूवमेंट देख रहे हैं कि 16,000 से लेकर 20,000 की रेंज में काफी ज्यादा इसने मूवमेंट कराया, और काफी स्विंग्स है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव है इसका, और मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर यहाँ पे हल्दी हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर 17,900 के आसपास हल्दी का वायदा मिलता है नेक्स्ट वाला, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस लगाइए 17,525 का।
मुझे लगता है आने वाले सत्रों में वापस से भाव 20,000 के आसपास तक देखने को मिलने चाहिए। इंट्राडे में 19,500-600 तक भी आने की इसमें संभावना लगती है। तो बाय ऑन डिप्स के लिए काम करें हल्दी के अंदर। जी, तो इंट्राडे में 19,500 के भी लेवल्स आ सकते हैं हल्दी में। तो स्पाइसेस में कुल मिलाकर बात करें तो सभी में तेज़ी करने की सलाह, थोड़ी नरमी ज़रूर आई थी, लेकिन सब में इस वक्त तेज़ी करने की सलाह आपको दी जा रही है। ग्वार की बात करें तो थोड़ा करेक्शन यहाँ और बढ़ा है। जुलाई ग्वार गम वायदा 10,650 रुपए के पास, जुलाई ग्वार सीड वायदा 5,400 रुपए के करीब ऊपरी स्तरों से बिकवाली थी यहाँ पर। इन सब ये जो दबाव दिख रहा है हल्का ग्वार में, यहाँ पर क्या निश्चित स्तरों से आपको खरीदारी करनी चाहिए या फिर थोड़ा और करेक्शन आ सकता है ग्वार में? यहाँ पर अभी भी दोनों ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुझे नरमी का रुझान लगता है। हम देख रहे हैं कि ऊपर कभी भी कोई रैली बनती है तो ये डिनाइड कर देता है 5600-5675 के लेवल्स को काफी ज्यादा रेस्पेक्ट दे रहा है और बाजार में वापस से एक मुनाफावसूली देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि कल का जो फॉल था उसको अगर फॉलो अप मिलता है यानी भाव 5420 के नीचे जाते हैं आज, तो यहाँ पर वापस से एक बार बिकवाली देखने को मिल सकती है। ट्रेडर को 5420 के नीचे यहाँ पे सेल करना चाहिए। 5460 का इसमें स्टॉप लॉस आप प्लेस करें। नीचे मुझे लगता है कि 5365 और 5300 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले सत्रों में। तो सेल ऑन राइस का रिकमेंडेशन है गवार के अंदर। जी। ठीक है, तो सेलर राइस की रणनीति अपना के चलिए। आप कपास खली में खरीदारी है, कपास खली को कैसे ट्रेड कर सकते हैं अखिलेश जी? काफी ज्यादा मिक्स्ड है इसका भी अभी मोमेंटम। हालांकि कल के सत्र में इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है अभी भी यहाँ पे 40-50 पॉइंट का क्वेश्चन है। हालांकि कोई स्पेसिफिक इंटरडे ट्रेड के लिए अभी मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। तो अभी मैं न्यूट्रल हूँ इन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जी। ओके, तो ये है सलाह कपास खली पर। अब कुछ नॉन एग्री कमोडिटीज़ पर भी चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत यहाँ भी थोड़ी नरमी के साथ देखने को मिल रही है। गोल्ड की शुरुआत काफ़ी सपाट हो रही है, सिल्वर में हल्की वीकनेस नज़र आ रही है। आज दिन के ट्रेड में क्या कुछ एक्शन देख रहे हैं आप गोल्ड सिल्वर में अखिलेश जी? क्योंकि यूएस की तरफ से जो डेटा आए हैं वो तो थोड़े कमज़ोरी साइड पर, और ब्याज दरों की बातें वापस से तेज़ होते हुए नज़र आ रही, संभावना बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या आपको तेजी दिखाई दे रही है इंट्राडे में? देखिए काफी ज्यादा मिक्स फैक्टर है, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जो मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन है वो थोड़ा सा इसमें लंगर कर रही है। और कहीं ना कहीं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के माइंड के अंदर ये तो कंफर्म है कि जो ये इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो पीक आउट होगा। तो अभी उस पर भी बैट थोड़ा सा लग रहा है और पॉजिटिवनेस यहाँ पे देखने को मिली थी कल के सत्रों में। कल के जो डेटा थे अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा वो भी स्लाइटली पॉजिटिव थे गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, और हमने एक अच्छा सिग्निफिकेंट रैली भी देखा कल के सत्र में। मुझे लगता है कि ये जो रैली है वो आज भी कंटिन्यू रहेगा। हालांकि शाम के सत्र के अंदर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के डेटा है जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज इवनिंग मॉर्निंग सत्र के लिए भी यहाँ पे खरीदारी करके काम करना चाहिए। गोल्ड में यहाँ पे कोई भी करेक्शन मिलता है अप टू 72,650 इवन 450 तक, तो वहां पे आप खरीदारी का मन रखें। स्टॉप लॉस उसमें 72,375 का रखें। मुझे लगता है ग्रेजुअली जो भाव है वो 73,000 के रेंज तक देखने को मिलने चाहिए। तो गोल्ड में बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन रख सकते हैं। वहीं सिल्वर में आप 100 से 150 पॉइंट नीचे घटे मिलता है, या अप टू 91,100 तक 150 तक भी आप मन रखें बाइंग करने का। इसमें स्टॉप लॉस रखें आप 90,725 का। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव इसमें हमको 92,225 से लेकर 600 तक की रेंज में देखने को मिलनी चाहिए आज। तो बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन है दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। जी। ठीक है, तो दोनों ही काउंटर्स में बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन, सोने में भी चांदी में भी। सोने में 73,000 के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं और सिल्वर में भी आप तेजी करके चल सकते हैं। चलिए फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। अखिलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। एक छोटे